जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमेश्वर ने सब जीवाजुन को तरह तरह के आराम दिए हैं, कोई बात आराम देने के लिए बाकी नहीं रखी है। और हमने ये जो दुख उठाए, ये हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महादान बनिए बेईमान लंका के ढेलों के पाप से उठाए, क्योंकि यह बनिए बेईमान 84 लाख पुंजे के ऊपर पाप कराते हैं। जब संसार में बुरा होता है, परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करते हैं, वो तो सब के लिए भला करते हैं। लेकिन ये जो बुरा होता है वो हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से होता है, जिसको मैं साथ अनोपदास तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों बलायतों और सब बलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि इस जगत हितकारिणी किताब को पढ़े और पढ़कर बंदोबस्त करे और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बनियों के जाल से वाकिफ होकर बनियों का जाल को दफे कराने के लिए दिल से कोशिश करे और एक दिल होके सब संसार के लोग इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ, ताकि सब जीवा जून का भला हो और इस जमीन माता में सदा सजग हो जाए और सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाए और सब जीवाजुन परम दयालु परमेश्वर के ध्यान में रहे। ऐसी परम दयालु परमेश्वर आपसे प्रार्थना है कि इन बनियों का पाप जल्द से जल्द छूट जाए, तो सब जीवाजुन को हर तरह का सुख शांति और समृद्धि मिले, आराम मिले। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बड़ाऊ किताब मुफिद आम मौसम व जगत हितकारिणी हज तस्नीफ जात अनोपदास मुत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी रामपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, वैशाख बुधि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारिणी तिलतमास यह किताब मैंने फायदा हम के वास्ते वह मेहनत तमाम और बहुत सा रुपया खर्च करके तैयार की। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल बहरूप बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र है तो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद माँ जमीन माता, धन्यवाद अनोपदास जी महाराज को। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 148। और हाना कसक ने और कंस ने और करम बादशाह ने इन सौदागरन की तरह से काफिरी पाप चलाया था कि शनिचर जी ने और नरसिंह जी ने और श्री कृष्ण जी ने और गुरु नानक ने तमाम जहान के बच्चे बचने के लिए इन चारों शख्सों की चोरी को जाहिर करके दफे कराया है या नहीं कराया। जो नहीं कराया है तो वो कहूँ। जब तो इन बातों को सुन के सब अपनी अपनी जुबान से यह कहने को लग जाते हैं कि हाँ इन्हीं शख्सों ने तो चलाया था, तो यह बात सच है। तो अब इसी तरह से यह सौदागर भी करते होगी कि जिससे हम लोगों की अकल ऐसी खराब हो रही है कि जो परमात्मा की भक्ति करते हैं तो एकाएक तबीयत भक्ति करने से डावाडोल हो जाती है। तो यह सब बेशक सौदागरन के राक्षसी पाप का है कि जो हम लोग इनके पापों को परमेश्वर की कुदरत जानते थे, परंतु आपके समझाने से और आपके चौड़े करने से मालूम हुआ कि यह परमेश्वर की कुदरत नहीं है, बल्कि इस सौदागरन के राक्षसी पाप की कुदरत है, जिससे कम उम्र में संसार के लोग मर जाते हैं। फिर इसका बंदोबस्त करना और होना वाजिब है। तो भाइयों, मैं इस गरज से आप लोगों के मुल्कों में जा जाके सौदागरन के पाप से वाकिफ करता हूँ कि यह पाप सब संसार की मदद से दफे हो जावे तो सबको आराम मिले
और किताब सुनाने का और मेरे समझाने का और हजारों रुपया खर्च करने का यही सबब है, वरना मुझको इस कदर तकलीफ उठाने से क्या काम। परंतु संसार को राक्षसी पाप से गारत होते देखा, फिर पहाड़ों का रहना और जंगल की जड़ी बूटियों और फल फूल वगैरह का खाना छोड़ के आप लोगों को वाकिफ करके इन सौदागरन के जाल को दफे कराना दिल से वाजिब समझा और अपने ऊपर संसार की औलाद को आराम हासिल होने के सबब से तकलीफ उठाना बेहतर समझा और ख्याल किया कि पहले जिन शख्सों ने काफिरी जाल की खबर पड़ी थी, उसने अपना फर्ज जान के और रोटी खाना हराम जान के छुड़ाने की कोशिश की कि जिन्हों की बातें दुनिया में अब तक प्रकट है, और मैं भी चंद जगह कि जहाँ उन किताबों में जहाँ उन लोगों के नाम दर्शाने मुनासिब समझे थे किताबों में लिख दिए हैं, और अब फिर आप लोगों को समझने के लिए उन्हों का हाल लिखता कि जिन्होंने राक्षसी पाप चलाया था और छुड़ाया था। तो भाई मेरे, जिस तरह से अब इन सौदागरों का राक्षसी पाप चल रहा है, सो इसी तरह से पहले रावण ने राक्षसी पाप चलाया था और संसार के लोगों की अकल फेर दी थी। परंतु रावण ने शनिचर को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया था। जब शनिचर को मालूम हुआ कि यह तो राक्षसी पाप है और तमाम दुनिया इसी राक्षसी पाप में कैद हो रही है, फिर पाप का जाहिर करना और संसार के हाथों से उनके पाप को छोड़ाना वाजिब है। पेज नंबर 149। जय परमेश्वर। इससे शनिचर जी ने रावण के राक्षसी पाप से तमाम जहान को वाकिफ किया। जब रावण के छोटे भाई भविष्ण ने अपने बड़े भाई रावण से राक्षसी पाप बंद कराने को कहा कि अब शनिचर को तुम्हारा राक्षसी पाप मालूम हो गया, इस वजह से तुम्हारी किताबें संसार के लोगों को नहीं पढ़ने देता है। इससे अब संसार के लोगों की अकल को ज्यादा खराब मत करो। अगर शनिचर की अकल को ज्यादा खराब करोगे तो शनिचर अपनी औलाद को मरवा देगा, क्योंकि जमीन माता के ऊपर राजा बादशाह रैयत समेत बहुत है और अपनी औलाद वगैरह कम है। तो जबकि शनिचर ज्यादा तकलीफ पावेगा तो तकलीफ पाने के सबब से तुम्हारे राक्षसी पाप से तमाम जहान को वाकिफ करके उनके हाथों से अपनी औलाद को मरवा देगा, क्योंकि शनिचर को तुम्हारे राक्षसी पाप की कुल खबर है। इससे इनों की ज्यादा अकल मत फेरो। इससे रावण ने अपने भाई भविष्ण के कहने को कबूल करके शनिचर की डर से लोगों की अकल को फेरना छोड़ दिया। इससे रावण के राक्षसी पाप को संसार फौरन समझ गया। जब शनिचर ने बहुत दुख नहीं पाया और अलावा भविष्ण भी ज्यादा अकल खराब न करने देने की वजह से अपना नाम दुनिया में सलामत रख गया। परंतु यह बनिए ऐसे बेईमान है कि जो मैं गरीबों अमीरों को समझाने के वास्ते जाता हूँ तो राक्षसी पाप से ऐसा सुझाते हैं कि बाबा को शनि पात हो गए, परंतु मैं इन बातों पर ख्याल न करके फिर उन्हीं लोगों को ज्यादा समझाता हूँ और उन्हीं से बातें करने लगता हूँ। तो यह बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से उनकी अकल को फेर करके ऐसी ऐसी बेजा बातें उनसे मुझको कहलाते, बल्कि वो लोग मुझे धक्के देते। चुनाचे में लाचार पीछे वापस चला आता हूँ तो मेरे वापस आने के बाद वो सभा के लोग यह कहने को लगते हैं कि बाबा जी बड़े हैं, जो कहते हैं सच है, परंतु कोई बात काबिल समझने की नहीं। यह तो वैसे ही बनियों के पीछे पड़े हुए। तो सभा वाले और मुल्कों के राजा बादशाह और रैयत वगैरह नहीं समझते हैं कि बाबा हजारों रुपया खर्च करके और राजा बादशाहों से और गरीबों से और अमीरों से मदद लेके हम लोगों को समझाता फिरता है। तो जरूर कोई ना कोई बात ऐसी है, नहीं तो यह शख्स क्यों रुपया खर्च करे और अपने ऊपर तकलीफ उठाए। सो नहीं समझते है। सो उन लोगों को ना समझने का यही है कि उनकी अकल इन सौदागर ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी फेर दी जिससे नहीं समझते। पेज नंबर 149। जय परमेश्वर। और ऐसा कहने को लग जाते हैं कि यह बात बाबा बनियों के वास्ते नहीं कहता है और बनियों का नाम तो बाबा बुलाने के वास्ते बताता है, परंतु अंग्रेजों के निस्बत कहता है, क्योंकि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को ले लिया है और इन्होंने ही कुल धन हिंदुस्तान का अपने कब्जे में कर लिया है। यह बात संसार के लोगों की अकल का है कि जो अंग्रेजों के ऊपर इन बनियों के राक्षसी पाप को टालते हैं, या पाप करने वाले सौदागर बच्चे ही, और इन सौदागर बच्चों ने हिंदुस्तान का धन अपने राक्षसी पाप से कब्जे में कर लिया है। परंतु यह बनिए अपने राक्षसी पाप को जाहिर न होने के लिए
करके लोगों के दिल में कुछ ना कुछ सुझा देते हैं, जिससे वो लोग भी कुछ ना कुछ कहने को लग जाते हैं। अग्रज सभा में बनिए लोग भी बैठे हुए तो बनिए सभा वालों की राय से यह कहने को लग जाते हैं कि यह जाल अंग्रेजों के ऊपर लिखा है, तो यह बात सच है और हम बनियों की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के यहाँ राक्षसी पाप होता है। तो भाई मेरे, यह राक्षसी पाप इन स्वादा ग्रहण पे होता है और बुलाने के वास्ते अंग्रेजों का नाम लगा देते हैं और अपना राक्षसी पाप करके और अकल को खराब करके खुश होते हैं और अपने कुल में जिक्र करते हैं कि हमारा राक्षसी पाप जाहिर नहीं हुआ है, क्योंकि तमाम जहान के लोग इन के बताने से यह जानते हैं कि यह राक्षसी पाप नहीं है और अंग्रेजों का राक्षसी पाप चल रहा है। तो भाइयों, बनियों ने तुम संसार के नाम से राक्षसी पाप बाबत अकल फिरी हुई रहने का और अपना पाप किसी को ना समझने देने के बल्कि अंग्रेजों का पाप सुझा के कराते होंगे। तो यह हिंदुस्तान के बनिए उन पाप करने वालों को बनियों के पास खर्च वगैरह भेजते कि जहां पर 84 लाख कुंडिया राज लोगों की बनाई हुई है वहां पर पाप कराते हैं। सो देखो भाई, कराते तो पाप बनिए और लोगों के दिल में और अंग्रेजों का सुझावे, जिससे संचार के लोग अंग्रेजों के ऊपर मेरी कही हुई बात को समझते, परंतु ये बनिए दूसरों का नाम सुझा के आप भले के भले रह जाते हैं। और जबकि ये बनिए मेरे दर्शन करने को मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे दरियाफ्त करता हूँ कि तुम सच सच बोलो और भविष्य की तरह से सलामत रहना चाहो तो राक्षसी पाप करने को अपने कुल में से छोड़ाओ। परंतु ये बनिए मेरे कहने को कब मानते, बल्कि राक्षसी पाप रात दिन करा के लोगों की अकल को खराब कर रहे हैं, जिससे संसार के लोगों को नहीं समझने देते हैं, जिससे वो लोग यह कहते हैं कि हम तो अंग्रेजों का ही राक्षसी पाप जानते हैं, जबकि वो कह चुकते हैं। जब फिर मैं उन्हों को इन सौदागरों के राक्षसी पाप से तमाम जहान के लोगों को समझाता हूँ और कहता हूँ जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी है, उसको सुनना और जिस भाई को किताब चाहिए तो पीछे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, जो मैं मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ। मोबाइल नंबर 8906555801। जिस भाई को किताब चाहिए वो निःशुल्क प्राप्त करे इस नंबर पे। मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 8906555801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।